जय श्री गणेश, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब स्वयं भगवान की कृपा पृथ्वी पर बरसती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक साधारण ब्राह्मण ने सिर्फ एक व्रत के बल पर अपने पूरे जीवन को बदल दिया था, और कैसे इस व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजपाट और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए भक्तों, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित चैत्र पूर्णिमा की यह दिव्य कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की यह बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही धर्मात्मा और सच्चा व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में खाने के लिए अन्न नहीं था। पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। वह दिन रात भगवान का नाम जपता, लेकिन उसके कष्ट कम नहीं होते थे। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हो गए। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? देवदत्त ने अपने दुखों की पूरी कहानी सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन इसका उपाय एक ही है। देवदत्त आशा से भर गया। महाराज, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। महात्मा बोले, चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर देगी। उन्होंने आगे बताया, इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत रखो, दान करो और रात्रि में भगवान का कीर्तन करो। देवदत्त ने तुरंत ही संकल्प लिया, मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूँगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी भक्ति की परीक्षा होने वाली है। प्रिय भक्तजनों, चैत्र पूर्णिमा का दिन आ गया। देवदत्त ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भक्ति में लीन रहा, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज हम क्या खाएंगे? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, आज हम भगवान पर विश्वास रखेंगे। शाम होते ही देवदत्त ने पूजा शुरू कर दी। तभी एक भूखा और वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आ गया। उसने कहा, वत्स, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? देवदत्त एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपने पास रखा थोड़ा सा जल और फल उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। वृद्ध ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही सुख आएंगे। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। देवदत्त समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस रात देवदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने जो दान और सेवा की है, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा फल मिलना बाकी था। कुछ ही समय बाद देवदत्त का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को एक दिव्य मार्ग मिल गया। अगले जन्म में वह एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा बना। उसका नाम था राजा धर्मपाल। राजा धर्मपाल बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। एक दिन उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आ गई। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया था और कैसे भगवान ने उनकी सहायता की थी। तब उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, हर व्यक्ति चैत्र पूर्णिमा का व्रत करे,
दान करे और ज़रूरतमंदों की मदद करे। उस दिन से उस राज्य में हर साल चैत्र पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया जाने लगा और कहा जाता है कि अंत समय में राजा धर्मपाल को स्वयं भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिला। प्रिय भक्तजनों, पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस दिन दान, पूजा और सेवा करता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस पावन दिन व्रत अवश्य करें। जय श्री हरि। तो भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय श्री हरि।